हेलो गाइज, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5वें का 5वां भाग। चौथा भाग हम लोग कर चुके हैं 4 भाग तक, जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 5वें का 91 से 117 प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न बनाती हूँ जो कि पेपर में आएगा। बिल्कुल प्रश्नों को रट लीजिए। 99% प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? गजानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो गजानन कैसा शब्द है? ये गजानन है योग रूढ़। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। आम्र, करुणा, भाग्य, घड़ा। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है हमें देखना है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। घड़ा क्या है? तद्भव है। ठीक, बाकी सब क्या है? ये तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, अन, वाद, अ। तो अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है? अनु है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में। तो वाद से अगर अनु लग गया वाद में तो क्या हो गया? अनुवाद। इसका मतलब हमारा अनु उपसर्ग हो गया। इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेखक में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक, क, इक, अक, आक। तो इसका हमारा कौन उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अक प्रत्यय है। ठीक, अक प्रत्यय। लेखक अक आ रहा है। ठीक, तो प्रत्यय बाद में लगता है, पीछे लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। हमने पहले पढ़ा बताया कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवरण का विलोम। आवरण का विलोम आचरण, अनावरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनावरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश, इसका विलोम है मिठाई, चतुराई, इतिश्री, पढ़ाई। तो क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक, श्री गणेश का क्या होगा? इतिश्री। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिश्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, जल्दबाजी में हम लोग जो है वही लगा के चले आते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन तो है, एक ही नहीं है। तो ये हम लोग पेपर में ध्यान नहीं आता है, देखते नहीं जल्दबाजी में। और जो प्रश्न चंद्रमा का पर्यायवाची है वही लगा के चले आते हैं। हमें क्या पूछ रहा है कि नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वो देखना है। शशांक, राकेश, निशाकर, दिनकर। तो कौन सा नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची? इसमें दिनकर। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, चंद्रमा का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर, सुर, पुत्र, गणेश, शत्रु। तो विनायक किसका है? सबको पता होगा विनायक किसे कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गणेश जी को कहा जाता है। ठीक, चलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गणेश।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वागतम का में प्रयुक्त संधि है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। सॉरी, यहाँ दीर्घ होना चाहिए। ठीक, यहाँ हो जाएगा वृद्धि संधि। कोई बात नहीं, वृद्धि संधि। तो हमारा स्वागत में कौन सा संधि होगा? यण संधि। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि है, पहला ऑप्शन सही। उसमें पहला और चौथा दोनों सही हैं। ठीक, चलिए। महेश में संधि है। महेश में कौन सी संधि है? यण संधि यहाँ होना चाहिए। यहाँ ना संधि भर लिखा गया है, यहाँ होगा यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो महेश में कौन संधि होगी? गुण संधि। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुण संधि। दूसरा ऑप्शन सही, महेश में गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या पूर्ण चिन्ह। तो सुख दुख में लगने वाला चिन्ह को क्या कहेंगे हम? योजक चिन्ह। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, योजक चिन्ह ये वाला होता है जो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक, चलिए। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो शोकाकुल में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धनुर्वाण में समास है। धनुर्वाण में कौन समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि हो जाएगा यहाँ धनुष और बाण। ठीक, इसलिए यहाँ हो जाएगा धनुर्बाण में द्वंद्व समास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें देखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 3 इसमें शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है ये हमें देखना है। उज्ज्वल, कवित्री, कवियत्री, कवित्री या मोक्ष। उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री, मोक्ष। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? तीसरा ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। कवियत्री नहीं होता है, कवित्री होता है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा? चौथा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव शब्द का विशेषण है। मानव शब्द का विशेषण है क्या है? मनुष्य, मानवीकरण, मानवीय, मानवता। तो मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मानवीय। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा, मानव का मानवीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज बहुत पानी गिरा
किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? तो आज बहुत पानी गिरा कैसा वाक्य है ये साधारण वाक्य है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साधारण वाक्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निश्चित, सही, सटीक या अमोघ? तो निष्फल न होने वाला क्या कहलाएगा? अमोघ। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमोघ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 110 क्या कह रहा है? हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? भ्रम में पड़ना, सोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना? तो हाथ को हाथ न सूझना क्या होता है? घना अंधेरा होना। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्वास स्थल में कौन सा रस है? ठीक, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। इसमें कौन सा रस है? शांत रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस? इसमें कौन सा होगा? शांत रस है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, क्रोध या निर्वेद? तो करुण का क्या हो जाएगा? शोक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक होता है करुण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर में कौन सा अलंकार है? कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर में कौन सा अलंकार? अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा? तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि पीर शब्द 2 बार हुआ है। ठीक, हर दोनों पीर का अर्थ अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, प्रतीक या उत्प्रेक्षा? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो राम रूपी धन को पाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक या कोई नहीं? तो दोहा कैसा छंद होता है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्ध सम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भामह, भरत मुनि, राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ? तो नाट्य शास्त्र के कौन हैं? हमारे भरत मुनि हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भरत मुनि हैं, भरत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्या कह रहा है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 15, 16 या 24? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, चौपाई 4 चरण होते हैं जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। ये एक हमारा सम्मात्रिक छंद है और इसकी सभी में 16 मात्राएं होती हैं। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरा वीडियो रोज़ 4 बजे आता है, तो आप लोग 4 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा। और मैं बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न पढ़ाती हूँ। आप लोगों का बिल्कुल तैयारी में सॉल्व करा के करा दूँगी। इतना प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप लोगों को बिल्कुल तैयारी एकदम बढ़िया ढंग से हो जाएगी। बस आप लोग लगन से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।